मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आप जैसे सुनते हो किसी को बेटी हो गई और किसी को बेटा हो गया, तुरंत क्या कहोगे? कौन से कर्मों का फल आया? इसको बेटी हो गई, बुरे कर्म का फल आया। इसको बेटा हो गया, अच्छे कर्म का फल आया। मगर क्या बेटी होना बुरे कर्म का फल है, पाप कर्म का फल है? तो आप बाहर से जज नहीं कर सकते उस इंसान के साथ क्या हुआ, उसके अंदर की भावना। वो इंसान उस बेटी के लिए अपने आप को निखारता है, अपनी कला बढ़ाता है। इस बेटी के लिए मुझे बहुत कुछ इकट्ठा करना है, इसको अच्छा जीवन देना है, खर्च करना है, अच्छे घर में उसे डालना है। तो वो तभी से मेहनत करना शुरू करता है। कला आती है उसके जीवन में, सरस्वती आती है, सरस्वती आ जाती है। यानी बेटी ने कैसा द्वार खोल दिया, बेटी ने सरस्वती का द्वार खोल दिया। उसने अपने आप को निखार लिया। दूसरी तरफ दुर्योधन जैसा बेटा पाकर धृतराष्ट्र के साथ क्या हुआ, सोचकर देखो। हुआ तो बेटा है मगर जिंदगी भर परेशान है, ये कब खुश होगा। ये तो खुश होता ही नहीं है। सब इसके लिए करो फिर भी नाराजगी दिखाते रहता है। आपने क्या किया मेरे लिए? ये सब पांडव ऐसे करते हैं, आप कुछ नहीं कर पाए हैं, आपकी चलती नहीं है। नाराजगी दिखा रहा है, बेटा है। मगर क्या चल रहा है पिताजी के अंदर? अच्छे कर्मों का फल आया है, बुरे कर्मों का फल आया है। कौन डिसाइड करने वाला है? ये बाहर से आप जज नहीं कर सकते हैं। अगर धृतराष्ट्र को कोई बताता कि तुम वर्तमान में अच्छी फीलिंग में आओ, तुम नहीं चाहते हो ना ये पाप कर्म का फल निकले, तुम्हारा बेटा पाप कर्म का फल निकले, तुम नहीं चाहते हो, तो अच्छी फीलिंग में आओ, हैप्पी थॉट्स में आओ। यानी अपने थॉट्स को हैप्पी बनाओ, वरना पूरा ध्यान बेटे में अटका हुआ है। और जो वर्तमान में कर्म हो रहे हैं वे भी गलत हो रहे हैं और नरक ही तैयार हो रहा है। फ्यूचर में क्या आ रहा है? ऐसी युद्ध जिसमें सारे बेटे मरने वाले हैं। देखो, इतिहास से सीखने वाली बातें होती है। लोगों ने क्या किया है अच्छे फल पाकर, बेटा होने के बाद और बेटी होने के बाद भी लोगों ने कैसा आनंद लिया है। वो बेटी कैसे निमित्त बन गई, उन्होंने उस वजह से पृथ्वी लक्ष्य पाया। तो वो कैसा कर्म का फल था जिसे बाहर से कोई नेगेटिव भी कह सकता था, मगर उस इंसान के अंदर भाव क्या हैं? धृतराष्ट्र के अंदर भाव क्या थे? वो बदल नहीं पाया। श्री कृष्ण ने उसे समझाया मगर वो ले नहीं पाया, वो अपने थॉट्स को हैप्पी कर नहीं पाया, वो तेज ज्ञान फीलिंग में रह नहीं पाया। यानी जो अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग, TGF का अर्थ ही आप सुनते हैं ना, तेज ज्ञान फीलिंग। आपकी फीलिंग हर कर्म का फल पाते वक्त क्या होती है? आपको हर दिन फल मिल रहे हैं और वो फल जो मिलते हैं उस वक्त आपकी तेज ज्ञान फीलिंग होती है, अंदर TGF होता है, या अंदर हैप्पी थॉट्स नहीं रहते हैं। आप कुड़ रहे हैं, आप उसको ग्रेसफुली नहीं ले रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। जो भी आया है किसी और की वजह से आया है, उसका जिम्मेदार कोई और है, किसी और के ऊपर थोप रहे हैं।
इन लोगों की वजह से ये हो रहा है, तो आप कैसी फीलिंग में हैं? आप उसको शालीनता से नहीं ले रहे हैं। इस वजह से वो जो फल है वो पाप कर्म का फल बन गया। आपकी फीलिंग ने ही आपको बता दिया कि ये पाप कर्म का फल था। अगर आपने अपनी फीलिंग तुरंत बदली होती तो वही पुण्य कर्म का फल बन जाता। वही घटना पुण्य कर्म का फल बन जाती। एक किसान के खेत में फसल दिखाई दे रही है, आपको लगेगा इसके पुण्य कर्मों से उसको ये मिल रहा है, पुण्य कर्म से फसल आई है। मगर उस वक्त उस किसान की हालत क्या है अंदर, वो डिसाइड करेगी कि ये पाप कर्म का फल है कि पुण्य कर्म का फल है। किसान सोच रहा है कि मेरे पड़ोसी के खेत में फसल ज्यादा अच्छी है, उसकी ज्यादा क्यों है, मैं उसके खेत को आज जला दूंगा, रात में आग लगा दूंगा। अब सोचो कि जो फसल उसके जीवन में आई है, जिसकी वजह से वो पाप कर्म करना शुरू करने वाला है, तो ये किस तरह के कर्मों का फल उसको मिल रहा है। बाहर से तो लगेगा इसको ये मिल गया, इसकी लॉटरी लग गई, यानी ये एक सफल फसल पा रहा है। क्योंकि जज तो आप बाहर से ही करेंगे ना। किसी की लॉटरी लग गई तो कहेंगे अच्छे कर्मों का फल आ गया, इसको दौलत मिल गई, अच्छे कर्मों का फल आ गया है, इसको मनचाही बात मिल गई, वो जो चाहता था उसको वो चीज़ मिल गई, इसको स्वादिष्ट खाना मिल गया, खाने के लिए उसकी जो फेवरेट बातें थी वही बनाई गई हैं आज के फंक्शन में, तो कहेंगे कि अच्छे कर्मों का फल आ गया। इसको घर मिल गया, इसको बंगला मिल गया, इसको नौकरी मिल गई, बच्चों की शादी हो गई। बाहर से इन्हीं को ही तो अच्छे कर्मों का फल माना जाता है। इसको लाइफ पार्टनर मिल गया, जीवन साथी मिल गया, ये अच्छे कर्म का फल आया है। मगर आप बाहर से जज नहीं कर सकते हैं। वो फल जब आया है, वो फसल जब आई है, तो अंदर क्या चल रहा है। उस किसान के एग्जाम्पल से सोचो, फसल तो आई है उसकी, मगर अंदर भावना क्या चल रही है, आप बाहर से जज नहीं कर सकते। अंदर क्या भावना चल रही है वो बताएगी ये पाप कर्म का फल है या पुण्य कर्म का फल है। किसी का डाइवोर्स हो गया, आप कहेंगे बुरे कर्म का फल आया है। अनबन हो गई है, किसी से झगड़ा हो गया, आप कहेंगे बुरे कर्म का फल आया है। बीमारी आ गई, आप सोचेंगे कि बुरे कर्म का फल आया है। जो भी बीमार हो रहे हैं बुरे कर्म का फल भुगत रहे हैं। गरीब है जो, वो बुरे कर्म का फल भुगत रहे हैं। तो सोचो, एक इंसान गरीबी में है और वो खुशी मना रहा है, उसके अंदर की भावना क्या है। गरीबी में है, अंदर उसको खुशी है, अंदर उसकी साधना चल रही है, अंदर ईश्वर को याद कर रहा है। तो वो किस कर्म का फल भुगत रहा है? क्या पाप कर्म का फल भुगत रहा है या पुण्य कर्म का फल भुगत रहा है? अंदर कैसी स्थिति है ये आपको देखना है। बाहर से जो भी दिख रहा हो, दूसरों का आपको पता चले न चले, आपको अपना तो पता चलना चाहिए। 2-3 लोग इस टॉपिक पर शेयर करेंगे जिनको बेटी हुई, मगर बेटी की वजह से उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहा है, आगे ही वे बढ़े हैं, जिसको वे वरदान मान रहे हैं। मेरी एक ही इकलौती बेटी है, हाँ, जो अभी एमएससी कर रहे हैं फर्ग्यूसन कॉलेज में। हाँ, तो जब 2001 में उसका जन्म हुआ तो टाइम में लोग क्या करते हैं, बेटी हो गई तो बर्फी बांटते हैं, बेटा हो गया तो पेड़ा बांटते हैं।
मैं उस टाइम पे कम से कम 10 किलो पेड़ा बांट दिया था। मेरे मेहमान मेरे सब बोल रहे थे यार तू पेड़ा क्यों बांट रहे है। वो टाइम पे मैं बता नहीं सका। मैं बोला ठीक है मैं खुशी हूँ, मुझे जो भी भगवान ने दिया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, मैं इतना खुश हूँ कि बहुत खुश हूँ। वो टाइम पे टीजे फीलिंग में ही थे आप, टीजे फीलिंग में ही थे तेज ज्ञान की फीलिंग में कि ये पॉजिटिव ही है, वही पुण्य कर्म का फल बन जाता है। यस, बहुत अच्छा बताया। तो उसके बाद सब मेहमान वगैरह दोस्त वगैरह बोलने लगे अरे बेटा चाहिए बेटा चाहिए। मैं बोला बेटा क्यों चाहिए, ये मेरी लक्ष्मी है, मेरे सरस्वती है, मैं उसको ही खुश रहना चाहता हूँ। वो बोले अभी चल रहा है कि वो पानी पकड़ने के लिए, पानी पिलाने के लिए। क्यों, लड़की या लड़का क्या फर्क है, खाली उसकी लड़का लड़की एक ही अक्षर का उसमें फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। जो भगवान ने दिया है वही मेरा लड़का है, वही मेरी लड़की है। ये मतलब मैं कभी समझा नहीं उसको कि ये मेरी लड़की है, मैं लड़का, दोनों सेम ही समझ के उसके तरफ देखता हूँ। जो भी मेरे सामने आता है मैं उसको देना चाहता हूँ, जो दुनिया की खुशी है वो देना चाहता हूँ। 6 महीने से वो भी बोल रही कि मुझे महासमानी शिविर में आना है। यस, और प्रार्थना करते रहे, वह भी करती रहे कि ये चीज़ें कैसे जीवन में आएँ, तो ऑटोमेटिक सिचुएशन तैयार होती है। आपकी प्रार्थना होती है तो वैसी सीन बनने लगती, जैसे आज की सीन कैसे बन गई, सभी इकट्ठे हुए हैं। तो ये सीन आने के लिए कुछ विचार चले, कुछ शरीरों में विचार चले और आज की ये सीन क्रिएट हो गई। वैसे ही अभी आपके अंदर क्या विचार चलेंगे, भाव बीज क्या चलेंगे, आपके बेटी के अंदर क्या चलेंगे, तो कुदरत ऑटोमेटिक रास्ता बनाती है। ये खूबसूरती से देखना है, ये आश्चर्य करने हैं, ये लीला देखनी है, ये कर्म का कानून कैसे काम करता है, कैसे सेल्फ अपने ही नियमों के साथ तैयारी करवाता है, शरीरों में उनको दर्पण बनाता है, उनके द्वारा अपना विश्व देखना चाहता है। सेल्फ की दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से तो इतने शरीरों में देखा जा रहा है, व्यक्ति बनकर लोग जी रहे हैं, सेपरेट इंडिविजुअल, मैं सेपरेट हूँ, दूसरों से अलग हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ये तो अज्ञान की दृष्टि है, जहाँ पर सेल्फ देख ही नहीं पा रहा है। ईश्वर उन शरीरों में कोमा में है, उन शरीरों में उसको बाहर देखने का मौका ही नहीं मिल रहा है, और जो भी दिख रहा है बाहर धोखा ही धोखा दिख रहा है, इल्यूजन ही इल्यूजन है, माया ही माया दिख रही है, क्लियरिटी है ही नहीं, धुंध ही धुंध है। तो ऐसे शरीरों में धुंध हटाने के लिए ज्ञान आता है। फिर इसी शरीर से ईश्वर अपना ही संसार देख पाता है, अपनी ही लीला, अपनी एंगल से, जिस तरीके से बनाया गया है संसार, जिस वजह से बनाया गया है वो वजह से देख पाता है। तो ये स्थिति आने तक क्या क्या काम होता है शरीरों में, प्रार्थनाएं करवाई जाती है, सीन क्रिएट होती है, ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है। तो बेटी का विषय निकला कि बेटी को कैसे लिया गया, और आज यहाँ जो बाकी लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कैसे लिया था, उनको क्या बदल लानी है अपनी सोच में। बेटी का एग्जाम्पल था, ऐसी कई बातें जो आज लोग अपने जीवन में देखते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, लोगों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं, कोई छोड़कर चला जाता है, वो कैसे ले रहे हैं, वो दुखी होकर ही ले रहे हैं, तो पाप कर्मों के फल ही भुगत रहे हैं। वे उसमें नया एंगल ढूंढ पाते हैं, टीजीएफ में आते यानी तेज ज्ञान फीलिंग में आते हैं, तो उसी को ही वो पुण्य कर्म का फल बना सकते हैं। ये शिफ्टिंग दी जा रही है। भगवान ने मुझे 2 बेटी दी है, मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, और उसका पुण्य में रोज अनुभव रहा घर पे जाने के बाद, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। धाडसच होत नव्हतं, काय बोलावं मनात खूप आहे पण बोललात काय मी म्हणला आता मुलीचा विचार, मला तर खरी मुलगी नाहीये पहिला, हे सगळे बसले ते सगळे माझ्या मुलीच आहेत आणि मुली नाहीयेत पण 2 नाती आहेत माझे, ते डोळा आहेत माझ्या 2 मुली, खूप हुशार आहेत. तिचं पण एकीचं मोठं लहान मिनी शिबिर झालंय तिचं, खूप हुशार आहेत दोन्ही. त्या मला म्हणतात सारखं तुला मोक्ष मिळते बघ, मोक्ष मिळते बघ. म्हणलं मला मोक्ष कधीच मिळाले म्हणलं. आणि जसे तुमचे विचार ऐकलेत तसं सगळं सोडून, आणि दुःख तर आता सगळं केलंय, जे व्हायचं ते सगळं होऊन गेलं.
आता जे आहे ते फक्त सुखच आहे. सुख म्हणजे सुख. आणि आमचे सगळे दोन्ही मुलं तिन्ही मुलं ह्याच्यामध्ये आता आले तर सगळी मुलं त्यातच आहेत. सुना मुलं सगळे त्याच्यातच. त्याच्यामुळं मुलगी नाही ह्याचं दुःखच नाही आहे मला. खूप म्हणजे खूप मुली आहेत, एक नाही भरपूर मुली आहेत मला. आणि नाती पण खूप सुंदर आणि खूप हुशार. तुमची कृपा अशीच माझ्यावर राहू दे, हीच माझी इच्छा आहे. यस, तो ये महसूस जो कर रहे हैं ना, फीलिंग, ये ही फीलिंग ही बताती है कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हो, ग्रेसफुली जी रहे हो, शालीनता से जी रहे हो. ये जीवन इसी तरह ही चलता रहे और क्लियरिटी बढ़ती रहे. तो ऐसे ही आनंद में रहो. बढ़िया, बहुत अच्छा, खूब छान. सभी को शुभेच्छा. हैप्पी थॉट. हैप्पी थॉट्स. महास्मरण शिविर 5 महीने पहले हुआ. उसके बाद में मतलब अभी मेरी 4th चाइल्ड है, गर्ल. तो उसका जन्म हुआ 4 महीने मतलब 4 महीने पहले. तो जो उस दिन जो था हमारा मतलब जो उसका बर्थ हो रहा था, उस दिन की फीलिंग जो थी मतलब क्या होने वाला था वो पता नहीं था. तो लेकिन उस दिन 1 महीना पहले ही महास्मरण शिविर हुआ था. तो उसकी वजह से मन में जो फीलिंग थी कि जो तुम्हें लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, उससे मतलब आज आपने उसका जवाब भी दे दिया कि वो सरस्वती ही घर में आई है. और उससे मतलब हमारे भी उसके साथ में जुड़ना, टीजीएफ के साथ में. धन्यवाद. यस यस यस, बहुत अच्छा. यस, तो देखो कितने अलग तरीके की बातें एक बेटी के द्वारा इंसान समझता है. एक MSY फीमेल MSY है, एक MSY मेल MSY है. दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं. कुदरत कैसे रिश्ते बनाती है. हस्बैंड वाइफ है, बेटी और पिताजी है, बहन भाई है. तो कुछ आपको उनके द्वारा आईना बनाकर आपको अपने अंदर का साक्षात्कार करवाया जाता है. तो ये कृपा हो रही होती है, मगर इंसान नहीं पहचानता है तो वो बुरे कर्मों का फल समझकर परेशान होता है. मगर भक्ति जगी है तो कितना आसान है, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा. तो ये ही पुण्य कर्म का फल कैसे बन जाए, इस पर शिफ्टिंग दी जा रही है. कुछ लोग कपट मुक्त बता रहे हैं, इससे सभी को ये टॉपिक क्लिअर हो रही होगी. आणि आपण जे मुलीबद्दल सांगितलं ते आता आपण स्वतःची मुलगी सांगू शकतो, पण आपण स्वतः एक मुलगी आहोत हे विसरता कामा नाही. हाँ यस, कि शरीर तो आपका ही है. आप शरीर को कैसे अपनी बेटी करके ले सकते हो ना. जैसे मित्र, शरीर मित्र है, वैसे ये शरीर आपकी बेटी है. इसको आप कैसे पालने वाले हो, इसके साथ कैसा रिश्ता रखने वाले हो, ये आपको आत्म साक्षात्कार करवाने का निमित्त बनने जा रही है. तो इस तरह अपने शरीर के साथ रिश्ता बनाओ. हाँ, मी एक मुलगीच आहे होते. हाँ, आता सून झाले, सासू झाले, सगळे झाले, पण शेवटी हे मुलगी हे माझं नातं लहानपणापासून आहे. तुम्ही सांगितलं तसं प्रत्येक आई वडिलांच्या मुलांच्या आई वडिलांना आनंद होतोच. ही माझी मुलगी सरस्वती आहे, तशी मलाही झालं, माझ्या आई वडिलांनाही झालं. त्यासाठी मी सगळ्यांचे धन्यवाद. जास्त खूप बोलायचं आहे पण काही बोलू शकत नाही. धन्यवाद सर. हाँ यस, ये टॉपिक रखी गई थी कि लोग कई बार बच्चों को पेट में ही अस्वीकार करने लग जाते. बेटी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. तो बच्चा अंदर से ही क्या प्राप्त कर रहा है कि मुझे अस्वीकार किया जा रहा है. बेटी है तो ये नहीं चाहिए थी, ये नहीं चाहिए थी, क्यों आ गई. तो अस्वीकार भाव की वजह से ऐसे लोग जो गलत मानकर उसको पाप कर्म का फल मानकर जी रहे हैं, उन सबको भी शिफ्टिंग मिल जाए. इसलिए शशि ने ये भी एक मुद्दा रखा. बेटी एक एग्जाम्पल है, उसी तरह और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम मानकर बैठे हैं कि ये पाप कर्म का फल है, तो उसको भी हम सुधार लें और उसको भी मौका कैसे बनाएं, उसको भी विकास, तेज विकास का कारण बनाएं. फीलिंग्स को नेगेटिव होने नहीं दें. वर्तमान में जो भी फीलिंग है वो सदा पॉजिटिव कैसे रखी जाए, TGF कैसे रखा जाए, यानी तेज ज्ञान की फीलिंग कैसे सदा बरकरार रहे, हैप्पी थॉट्स कैसे बरकरार रहें. भली मन मुताबिक नहीं हो रहा हो तो भी हम कैसे जी सकते हैं, ये आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया जा रहा है. यस,
आपण मुलांचं वाढदिवस साजरे करतो कारण ते आपली मुलं आहेत. मुलाचं साजरं करणं हे पण चांगलं आहे, पण आपण हा विचार नाही करत की आपण मुलांना जन्म दिलाय, आपल्यासाठी जरी कुणीतरी धन्य म्हणावं. आपण दुसऱ्यांनाही म्हणतो, दुसऱ्यांच्याही क्षमा मागतो, दुसऱ्यांसाठी क्षमा करतो. तसं हे की सगळ्यांनी मुलांनी पण आईवडिलांना म्हणलं पाहिजे, तुम्ही जन्म दिल्याबद्दल आम्हाला धन्यवाद. मला हे सांगायचं होतं की हे असं कोणीच करू शकत नाही. शेवटी ही मुलगी है, ती आई हो सकती. हाँ यस, सभी धन्यवाद है, पेरेंट्स भी धन्यवाद है बच्चों को. तुम्हारी वजह से हमको तेज प्रेम जानने का मौका मिल रहा है, बेशर्त प्रेम. वरना जहाँ भी हमने प्रेम किया है शर्तों वाला प्रेम किया है, कंडीशन वाला प्रेम किया है. तो हम बच्चों के साथ अनकंडीशनल कर पाते हैं तो वो निमित्त बनते, वो मौका बनते हैं, वरना हम तेज प्रेम को समझ ही नहीं पाते. तो उन बच्चों को धन्यवाद देने चाहिए कि आपकी वजह से ये हमें मौका मिला है. बच्चे आपको अमानत करके दिए गए हैं, अमानत. ये आगे अपने जीवन में जाएंगे, अपने रास्तों से जाएंगे, अपनी जर्नी में जाएंगे, आपके साथ हैं. उन्होंने आपको आनंद दिया, आप सदा उनके लिए ऋणी रहेंगे. आपने हमें प्रेम को समझने का मौका दिया, उसके लिए सदा उनको धन्यवाद देते रहेंगे. ऐसे माँ बाप और बच्चों का रिश्ता बने, बच्चे माँ बाप को धन्यवाद दे पाएँ, माँ बाप बच्चों को धन्यवाद दे पाएँ, ऐसे सुंदर रिश्ते बन सकते. ये क्लैरिटी है कर्मों की, तो आनंद वाला ही जीवन है. यस, बाहर से लॉटरी लग जाना, आपको लगता है पुण्य कर्म का फल आ गया है. कई लोगों की लॉटरी लगने के बाद उनका जीवन बुरे से बुरा हो गया, व्यसन लग गए, दारू पीने लग गए, उसी पैसे की वजह से उनके घर वाले खिलाफ हो गए, किसी ने हत्या कर डाली उनकी उस पैसे की वजह से. कहाँ वो पुण्य कर्म का फल था? कहाँ हम सोच के बैठे हुए हैं कि पैसा मिला तो ही पुण्य कर्म का फल है, गरीबी है तो पाप कर्म का फल है. गरीबी में भी आप जी कैसे रहे हो, कौन सी फीलिंग में जी रहे हो, वही बताएगी कि गरीबी आपके पाप कर्म का फल है कि पुण्य कर्म का फल है. तो बाहर से जज मत करो. बाहर से ब्रेकअप हो गया हो किसी का, केस छूट नहीं रहा है, कुछ हो रहा है जो सुलझ ही नहीं रहा है, उलझन लगी हुई है, रिश्तों में मन मुटाव चल रहा है, तबीयत पर असर आते जा रहा है, मगर आप इसको कैसे ले रहे हो, कौन सी फीलिंग में ले रहे हो. दुर्योधन के एग्जाम्पल से आपको बताया, महाभारत की युद्ध हो गई. क्यों? क्योंकि बीज कौन सा जा रहा था, धृतराष्ट्र दुखी ही रहा. वो बाहर से तो अंधा था ही, पुत्र को पाकर अंदर से भी अंधा हो गया, पुत्र पाकर अंदर से भी अंधा हो गया. तो ये तो पाप कर्म के फल ही है. ये जो लग रहा है बेटा हो गया, मेरा पुण्य कर्म का फल आ गया, तो बाहर से आप जज नहीं कर सकते. बेटी हो गई तो पुण्य कर्म नहीं हुआ, जो भी हुआ है वो कैसे पुण्य का फल ही है. पहले वहाँ से शुरुआत आपको करनी होगी, आपको फीलिंग पॉजिटिव ही बनानी होगी. तो ये सब बातें थी आज आपसे शेयर करनी थी. यहाँ आकर आप सबने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हैप्पी थॉट्स. Tej Gyan is imparted by Sarshri in the Maha Asmani Magic of Awakening Retreat. Tej Gyan Foundation organizes this retreat where the spiritual foundation of life is established, where a happy, straightforward, simple and powerful life takes shape. Till date, more than 1 lakh seekers have participated in this retreat. If you too wish to lead your life in the light of Tej Gyan, if you are keen to understand the ultimate truth of life, then do participate in the Maha Asmani Magic of Awakening Retreat. Thank you. Happy thoughts.
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।